नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और 6 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी एर्नॉक्स। अब हम अपने कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है था, और 2021 में यह पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल राजाक गुरनाह को दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नागरिक थे जिन्होंने 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता था। इससे पूर्व कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन को वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, और पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्रास्ट और एनी एल हुइलियर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, और मौगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को रसायन विज्ञान का प्रदान किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 88.88 मीटर। 88.88 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। अब हम कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.88 मीटर का भाला फेंक का स्वर्ण पदक, और किशोर जेना ने 87.54 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता। और प्रतियोगिता में जापान के गेकी डीन 82.68 मीटर का भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता। और भारत के अब एशियाई खेलों के भाला फेंक स्पर्धा में 5 पदक जीते हैं। भारत में इन पदकों से पहले 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में परसा सिंह ने रजत, 1982 दिल्ली एशियाई खेलों में गुरतेज सिंह ने कांस्य, और 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। और इससे पूर्व एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिला वर्ग के भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एशियाई खेल 2023 में अन्य पदक विजेता ज्योति बेनम आजस देवतले कंपाउंड तीरंदाजी मिक्सेड टीम इवेंट ने गोल्ड मेडल जीता। और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में 66 से 75 केजी में सिल्वर जीता। और हर मिलन मेंस 800 मीटर रेस में सिल्वर जीता। अविनाश साबले ने 5000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। और पुरुष टीम 4x400 रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 अक्टूबर को
अक्टूबर तक हर साल वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह वर्ष 1957 में मनाया गया था। कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस वर्ष वन्यजीव सप्ताह की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्यजीव सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किस 2 राज्यों के मध्य शुरू की गई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के बीच औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू हुई है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई 352 किलोमीटर है और इन्होंने जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रानी दुर्गावती के 52 फीट ऊंचे स्मारक और उद्यान का भी लोकार्पण किया। स्मारक में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गाडवाना क्षेत्र के इतिहास पर एक संग्रहालय भी बनाया गया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप 2023 शुरू हो गया है और पहला विश्व कप 2023 पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में खेला गया। और क्रिकेट विश्व कप 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में किया जा रहा है। इस वर्ष विश्व कप में कुल 10 टीम भाग ले रही हैं, जो कुल 48 मैच खेलेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य हल्दी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हल्दी की खपत को बढ़ाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों को विकसित करना और निर्यात बढ़ाने के लिए नए उत्पादों और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। 2022-23 के दौरान तकरीबन 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर
मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया। और भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और यह देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं। और हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। हल्दी की प्रमुख किस्म जो है सुगंधम, पालम, पीताम्बर, सुदर्शन, शगुना, रोमा, कोयम्बटूर, कृष्णा आदि हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्चित पूसा 44 किस्म किस फसल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धान, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में पंजाब ने धान की किस्म पूसा 44 पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पूसा किस्म 44 पर पाबंदी का मुख्य कारण पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ाता है प्रदूषण है। अब पूसा 44 दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित किया गया था। एक गैर सुगंधित किस्म जो उत्तरी भारत में विशेष रूप से पंजाब में बोई जाती है। और धान की प्रमुख किस्म CO 57, IR 64, अनामिका, कृष्णा, हसमा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिसेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमीद जडेजा को। और इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस कंपनी हिसेंस ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। रवींद्र जडेजा भारतीय व्यापार में कंपनी के पहले एम्बेसडर हैं और हिसेंस इंडिया के वर्तमान CIO प्रणव मोहंती हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड के किस जीव की नई प्रजाति बदीस लियाकुमी की खोज की गई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब मछली। वैज्ञानिकों ने हाल ही में नागालैंड में मिलक नदी से मछली की एक नई प्रजाति बदीस लिमाकुमी की खोज की है। बदीस प्रजाति बैडिडे परिवार से संबंधित छोटी मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और सिंधु घाटियां सहित उत्तरी भारत, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में नदियां, तालाबों और जलदल जैसे मीठे पानी में पाए जाते हैं। इसे स्थानीय रूप से कई नामों से जाना जाता है, जैसे टेपडाक या अकनागी चुंगली या आकोन गात्सू, मोंगसेन या सेम्पी आदि। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मुनीश कपूर को, ऑप्शन नंबर सी। RBI के मुताबिक कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग का कामकाज देखेंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने वाले मुनीश कपूर मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।